Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 14 of class 4. The chapter name is weights. Dear students, we've already learned many about the chapter in part 1 and part 2. There we will learn about the weight, the basic concept of weight, like size doesn't matter, raw material doesn't matter, like this way, and we will talk about the weight scale and the weights also. Portion of weights को लेकर के भी हमने डिस्कस कर लिया था. ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एट रिजल्ट अब तक हमने चैप्टर से काफ़ी सारा नॉलेज ग्रेस अप कर लिया है. और जब हमारे पास में काफ़ी सारा नॉलेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज की ओर मूव कर देते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू पार्ट, दैट इज आवर पार्ट नंबर 3, एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 14 एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट इज हियर, which is heavier than the other out of the given things. यानी जो थिंग्स हमें यहाँ मेजरली दी गई हैं उनमें से हमें कौन सा फाइंड करना है भाई, हैवियर करना है. और हैवियर कौन होता है, जिसका वेट ज्यादा होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रोडक्ट. व्हाट इज दैट इज पेन एंड बुक. सो इजीली वी कैन फाइंड पेन इज स्मॉलर देन द बुक एंड वी कैन फाइंड पेन इज लाइटर देन द बुक. सो इजीली वी कैन से बुक इज आवर हैवियर प्रोडक्ट. सो आवर आंसर विल बी बुक. क्लियर है ना. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. टेबल एंड स्टूल. स्टूल इज लाइटर देन द टेबल. टेबल बहुत ही बिग भी होती है, उसमें वेट भी ज़्यादा होगा, तो टेबल क्या होगी हमारी, हैवियर होगी. तो हम यहाँ पे टेबल लिखेंगे. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पोर्शन. वॉच एंड पॉट. वॉच इजीली हम हैंड का देख सकते हैं, यहाँ हम क्लॉक की बात करें तो भी, एंड पॉट की बात करते हैं तो पॉट इज बिगर. सो यहाँ पे पॉट कैसा है, हैवियर भी है, सो हम यहाँ पे पॉट को मेंशन करेंगे. Now time to check the weights. Light weights हैं 225 grams and 300 grams. So 300 is more than 225. So easily we can find 300 grams is our heavier weight. So यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 300 grams को. क्लियर. चलिए लास्ट 2 kg and 5 kg. Easy, so easy है नहीं, तो 5 kg is heavier than 2 kg. So our 5 kg weights is heavier. So our answer will be 5 kg. सो यहाँ पे हमने थ्रू द ऑब्जर्वेशन वी कैन से कंपेरिजन, हम यहाँ पे कंपेयर के थ्रू यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हैं कि कौन सा हैवियर है और कौन सा हमारा लाइटर है. तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर मेकिंग वेइंग इक्वल गिव द वेट्स इन द गिवन बॉक्स. भाई स्केल को इक्वल करना है तो हमें क्या करना है, पोर्शंस होंगे. उसमें कितना पोर्शन होता है स्केल में, 2 पोर्शन होता है. वन साइड हम देख रहे हैं 450 ग्राम्स पुट किया गया है, अनदर साइड हमने 300 तो पुट कर दिया और हमारे पास ऑप्शन है कि और ऐड करो. कितना ऐड करना है, देखो 300 वी हैव, हमें मूव करना है 450 तक. सो वी कैन इजीली राइट 150 ग्राम्स, ये और ऐड कर देंगे. सो इस साइड कितना वेट हो गया, इस साइड हो गया 450 ग्राम्स, एंड अनदर साइड कितना है, अनदर साइड देखो 450 ग्राम्स. क्या स्केल इक्वल हो गया जी, बिल्कुल हो गया. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर हो गया ना. मतलब हमें सम ऑफ वेट दिया गया है, हमें कुछ वेट ऐड करना है और गिवन अमाउंट को क्या करना है, इक्वल लाना है. सो हमने लेके आगे. चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा गिवन वेट है 3 kg, अनदर साइड वी हैव 2 kg. सो इजीली वी कैन से हमें इंक्रीज करना है, मूव करना है 1 kg मोर. सो अब बोथ अमाउंट्स गोज एज 3 kg इक्वल 3 kg. आई एम राइट ना, बिल्कुल. तो हमने क्या किया, फाइंड कर लिया. ऐसे हम स्केल को इक्वल करते हैं. स्केल के दोनों पोर्शंस को इक्वल कैसे करते हैं, थ्रू द इक्वल वेट. चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. हियर इज द गिवन वेट 2 kg and 500 grams. Add by some weight, then you can find another side you have 3 kg. So सीधी बात है भाई, 2 kg हमारे पास में, 500 ग्राम्स हम ऑलरेडी हमारे हैंड में रख रहे हैं. उस तरफ कितना है, उस तरफ हमारा 3 kg. इन शॉर्ट वी कैन से वी हैव 3000 ग्राम्स. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं. यहां पे हमारे पास में क्या है, 2 kg, इट मीन्स 2000 ग्राम्स, एंड वी हैव 500 ग्राम्स आल्सो. सो टोटल अमाउंट गोज एज 2500 ग्राम्स, एंड अनदर साइड वी हैव 3000 grams. So we needed add by 500 grams in the given amount 2500 to become 3000 grams. So easily we can put as answer 500 grams. Is this right? Yes. हमें 3000 grams बनना है तो हमें 500 grams और include करना होगा. So we have 2 kg and 500 grams, then add by 500 grams, then total weight became as 3 kg. Clear?
चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज 20 kg add by 5 kg then easily amount goes 25 kg। सो इजी, ये तो बहुत ही इजी था भाई। 25 kg सो इजी, कितना इजी है ना। एक साइड हमारे पास में 20 और 5 kg है, सो हमें अनदर साइड 25 kg पुट करना होगा। सो हमारा वेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए, मैच बॉक्स टाइप किया, ठीक है, हमने डिस्कस किया अबाउट द कंप्रेशंस टाइप क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस और देख लेते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस कैसे होंगे वेट्स को लेकर के, देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वन शॉपकीपर गिव्स 15 kg शुगर, 5 kg राइस एंड 2 kg पल्स टू कस्टमर, हाउ मच वेट कस्टमर ब्रॉट फ्रॉम द शॉप्स। यानी डिफरेंट टाइप्स के गुड्स लिए उसने और उनका वेट क्या है, डिफरेंट टाइप्स है। तो हमें ये बताना होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ वेट्स कितना हो चुका है कस्टमर के पास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट हम देख रहे हैं शुगर हमारा। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शुगर इक्वल, कितना लिया उसने, 15 kg। सो वी कैन राइट 15 kg। इज दिस राइट? ओके। प्रोडक्ट नंबर क्या था ये हमारा, 1 प्रोडक्ट। अनदर प्रोडक्ट लिया उसने नंबर 2 पे, दैट इज आवर राइस। सो राइस इक्वल, कितना लिया, 5 kg। सो वी कैन राइट 5 kg and we should follow the basic rule of the addition. Addition basic rule says you should write the numbers or digit at the same places. ones places के नीचे ones places write करना है। 2 digit number and 1 digit number को ऐड कर रहे हो ना, ones places के नीचे ones places आ जाएगा और जहाँ पे हमारे पास में सिंगल डिजिट नंबर है वहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ओके, अनदर प्रोडक्ट की बात करें, दैट इज अवर पल्स। सो पल्स की बात करते हैं, वो कितना लिया इन्होंने, that is our 2 kg. It is also single digit number. So total amount या total weight की अगर हम बात करेंगे तो हमें इनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 5, 5, 10 and 2 more, कितना हुआ, 12. So we can write 2, 1 is as carry over, 1 and 1 is 2. So total amount goes as 22 kg. That is the weight that customer buy from the shop. Okay, ये वेट है जो कस्टमर ने वहाँ से परचेज किया है। क्लियर हो गया? तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा पोर्शन, जहाँ हमने ये देखा कि एक्सरसाइज कैसे हमें प्रिपेयर करती है अबाउट द वेट। वेट की मेजरमेंट को लेकर के हमने आइडिया लगाना, ये वाला क्वेश्चंस करके देखा। वेट की मेजर को लेकर के हमने इक्वल करना स्केल को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करके देखा। एंड हमने स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को किया, जहाँ हमने वेट का कह सकते हैं एडिशन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बड़े इजी लगे होंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास विद द कंटिन्यू विद आवर एक्सरसाइज। टिल, थैंक यू।